जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चैनल पे कोई भी जो ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि बाकी भी जो हमारे बंधुजन हैं वो उन वीडियोस के ज्ञान का लाभ उठा सकें। आज गुप्त नवरात्रि के अष्टम दिवस पे बात करेंगे। सबसे ज़्यादा जो एक ख्याति प्राप्त माँ का स्वरूप है, आजकल लोगों के बीच में माँ के अनुष्ठान जाप बहुत हो रहे हैं। बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े कोर्ट केस लड़ने वाले माँ के स्वरूप की आराधना करके माँ के स्थान पे जाके माँ का विशेष हवन भी करते हैं और जिन्हें माँ पीताम्बरा भी कहा जाता है। अब पीताम्बरा से मतलब ये है कि पीताम्बर यानी कि पीला अंबर, जो पीला आवरण ओढ़ते हैं। और जब माँ के स्थान में भी आप जाएंगे तो पूरे स्थान पे हर एक चीज़ भोग तक भी आपको पीली मिलेगी। वैसे तो ठाकुर जी का जो आवरण है, ठाकुर जी को पीताम्बरधारी कहा जाता है, यानी पीला वस्त्र धारण करने वाले। लेकिन वहीं भगवती का भी एक स्वरूप है जो पीताम्बर आवरण से पूरा का पूरा भरा हुआ है। जी हाँ मित्रों, यदि आपने भी देखा होगा तो आज बात कर रहे हैं अष्टमी तिथि गुप्त नवरात्रि के अष्टम दिवस पे माँ बगलामुखी के बारे में। सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है आजकल माँ का स्वरूप है। बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े जो एक हाई पदों पे, उच्च पदों पे कोई भी जो पॉलिटिकल एक लड़ाई लड़ते हैं, जुडिशरी से जो हमारे उच्च न्यायालयों से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी माँ के बड़े बड़े साधक हैं। क्योंकि माँ की आराधना को, माँ की साधना को हर रण में और बड़े बड़े कोर्ट केसों में, बड़े बड़े युद्ध के मैदानों में माँ के साधक को एक मित्रों माँ के जो रूप हैं वो दो रूप बताए जाते हैं। एक तो माँ भी उग्र कोटि की हैं, जो हम पहली कोटि की बात करते हैं कि सौम्य कोटि है, उग्र कोटि है, फिर सौम्य और उग्र दो कोटि हैं। तो उग्र कोटि होने की वजह से माँ को तो इतना प्रचंड माँ का एक रूप बताया गया है कि माँ अपने साधक की रक्षा करने के लिए जो उनके दुश्मन हैं या जो शत्रु कहते हैं, उसको माँ जाकर के जीवा से पकड़ के भी पूरा स्तंभन करके माँ उनका तत्काल ही संहार कर देती है। माँ का ऐसा स्वरूप है। लेकिन वही है भक्तों, जब आप सात्विक रूप से माँ के भाव से उत्प्रोत होके माँ की सात्विक रूप से पूजा करते हैं तो माँ भी सौम्य रूप में और सौम्यता के साथ कहीं ना कहीं आपको दर्शन देती है, कृपा करती है। माँ बगलामुखी के जब आप धाम को जाते हैं तो हर एक चीज़ जो है माँ की वो पीले वस्त्रों के साथ शोभित है। जो मंदिर का सारा रंग द्वार वो भी पीले कलर का है। भवन में जाएंगे, एक माँ का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश के बीच में भी है, जहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर माँ के जो ज़्यादातर मंदिर हैं, जैसे माँ ज्वाला जी, माँ चिंतापुरनी की बात करते हैं तो ज़्यादातर आपको हिमाचल प्रदेश में ही मिलेंगे। और भी भारतवर्ष में माँ के कई मंदिर हैं। और जो माँ को चढ़ाए जाने वाला भोग भी है, साधनाओं के बीच में आसन भी पीला, जो भोग बनाया जाता है वो भी पीला। जैसे मीठे चावल बनाए जाते हैं, पीले कलर की खिचड़ी बनाई जाती है माँ के भोग के लिए। तो पीताम्बरा इसलिए कहा जाता है, माँ को पीला आवरण ओढ़ने वाली। माँ को पीला बहुत पसंद है और हर एक चीज़ में पीले रंग का जो है वो प्रयोग किया जाता है। 8वीं महाविद्या है माँ बगलामुखी। मंत्र फिर सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ, कोई साधनाएँ शुरू करने के लिए किसी को नहीं कहूँगा कि भाई आप साधनाएँ शुरू करें। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, बहुत सारे ऐसे विद्वान गुरु हैं जो उससे रिलेटेड आपको ज्ञान भी देते हैं और उससे रिलेटेड आपको वो एक संपूर्ण जानकारी देंगे, कैसे अनुष्ठान करना है, कैसे माँ की साधना करनी है। क्योंकि उससे रिलेटेड मैंने पहले भी कहा था कि प्रचंड शक्तियाँ हैं और जब साक्षात्कार होता है उन पावरों के साथ में तो कई बार आपको माँ का जो मंत्र है मित्रों सिर्फ जानकारी के लिए ही बता रहा हूँ। फिर बार बार कह रहा हूँ कि कोई साधनाएँ शुरू कराने के लिए किसी के लिए भी कोई भी इस जगह से नहीं कह रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य के लिए।
माँ के भी 2-3 मंत्र हैं स्तंभन के, उच्चाटन के, मारन के, पर जो सात्विक एक मंत्र है उसका प्रयोग करें। ओम ह्रीं बगलामुखी देवे ह्रीं ओम नमः। मंत्र सिर्फ जानकारी के लिए। तो माँ बगलामुखी का जो स्वरूप है वो बड़े बड़े रणों को जीतने वाला, कोर्ट के समय बहुत जल्द जो है लोग माँ के जब अनुष्ठान कराते हैं, किसी का कोई केस चल रहा है, कोई ज़मीन नहीं छूट रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जिनके उद्देश्य सात्विक हैं, जो सिर्फ अपनी उन्नति के लिए कार्य करें, दूसरे का बुरा करेंगे आप माँ के स्वरूप के द्वारा, तो फिर अपना पतन भी स्वयं कर लेंगे। तो वही बात है कि सारी कि माँ उग्र कोटि की हैं, तो साधनाएँ बड़ी सतर्कता के साथ करनी चाहिए। बड़े सौम्य रूप में माँ के मंत्र का उच्चारण करें, या बार बार हर एक वीडियो में कहता हूँ कि यदि आप 10 महाविद्याओं की साधनाओं के बारे में भी नहीं आते, सात्विक रूप से सिंपल साधना करना चाहते हैं, तो निवारण मंत्र के द्वारा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के द्वारा भी आप माँ की साधनाएँ कर सकते हैं। जो वो भी भगवती का स्वरूप है, ये भी भगवती का स्वरूप है, पर इनका थोड़ा सा जो वेग है, जो प्रचंडता है माँ के इन स्वरूपों की, मंत्रों की 10 महाविद्याओं की थोड़ी सी ज़्यादा है। तो सामान्य साधकों के लिए थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण एक साधना है, लेकिन महासाधना है, इसलिए क्योंकि जन कल्याण के लिए कई बार जो शक्तियाँ हासिल की जाती हैं, क्योंकि बिना शक्ति के कोई कुछ नहीं कर सकता। बिना शक्ति के जब शिव में से भी ई की मात्रा निकल जाती है तो वो भी शव हो जाते हैं। तो ये माँ भगवती का स्वरूप है। हमारे शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति कार्य करती है वो माँ का ही स्वरूप है। और माँ बगलामुखी की साधना, जो गलत तंत्र बाधाएं किसी के परिवार पे या हो रही हैं, तो वो लोग उसका नुकसान ज़्यादा करते हैं अपनी जीत के लिए। पर काम होना चाहिए सिर्फ अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए। किसी के नुकसान के लिए इन मंत्रों का प्रयोग ना करें। तो माँ पीताम्बरा को पीला रंग बहुत पसंद है। माँ की नॉर्मल साधनाएँ करते हैं तो पीले पुष्प के द्वारा, पीली मिठाई के द्वारा भी आप साधनाएँ कर सकते हैं। माँ को दूर से प्रणाम करें। माँ करे कि आप हर रण में सफल हों और हर जगह आपका कल्याण हो, हर जगह आपकी विजय हो, और माँ सदा आपको ऐश्वर्यशाली बना के रखे और शरीर में, तन में निरोगता रखे। क्योंकि शरीर अगर निरोग रहेगा तभी आप कोई भी साधनाएँ कर सकते हैं, कोई भी जंग लड़ सकते हैं, कोई भी परमार्थ का काम है। जब शरीर में हमारी शक्ति होगी करने की, तो वो शक्ति भी माँ ही प्रदान करती है। तो माँ से सिर्फ जन कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए माँ की साधना करें। और कोई कमज़ोर है तो उसकी मदद करें, कहीं कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद करें। माता रानी करे आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और वीडियो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी ज्ञानवर्धक वीडियो जो हैं चैनल पे हैं, और आगे भी हमारी ये कोशिश है कि अच्छी जो ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, जो बातें हैं, उनको आप तक लाया जाए। और कोशिश ये भी रहेगी कि प्रमाण के साथ ही जो लिखा हुआ है यथावत उसको वैसे ही लाया जाए। अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ के आजकल कई लोग जो है वो नया सुनाने के चक्करों में वैदिक कुछ ज्ञान के साथ छेड़छाड़ भी कर रहे हैं, कुछ जिसे अडल्ट्रेशन, मिक्सिंग कहते हैं। तो वो नहीं कोशिश करेंगे कि जो यथावत जैसा है उसको लाने की आप कोशिश करेंगे। माता रानी आप पे कृपा बना रखे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता।